हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्यू कार्ड की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये क्यू कार्ड डिफरेंट लोकेशंस पे बार बार पूछा जा रहा है और आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। डिस्क्राइब अ हैप्पी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेम्बर। कोई एक ऐसी खुशी वाला एक्सपीरियंस, खुशी वाली बात बताइए जो आपको याद है कि आपके बचपन में आपने एक्सपीरियंस की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब टॉपिक है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इनका जो आंसर आपको सीक्वेंस वाइज देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी ऊपर नीचे करके आंसर दिया या फिर स्किप कर दिया तो आपके बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट हो सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस वाइज इसका एक एक करके आंसर देना है। तो यहाँ पे हम मॉडल आंसर देखते हैं इसका। तो गाइज, हमेशा क्यू कार्ड को आपने स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक आपने आपसे पूछा गया ना, लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, तो उसके बारे में 2-3 लाइंस एक्सप्लेन करनी होती है, जिसे हम इंट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो की 2-3 लाइन से अगर आपका आइडिया कोई भी हो, ये लाइंस आप यूज कर सकते हो। चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ वंडर एंड मैजिक filled with moments of joy and happiness. As we grow older, these memories stay with us, shaping who we are and reminding us of life's simple pleasures. यानी कि ये जो चाइल्डहुड है वो क्या है कि एक काफी वंडर और मैजिक यानी कि जादुई से समय होता है, जो कि पूरे जॉय और हैप्पीनेस से फुल होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सारी मेमोरीज जो है वो हमारे साथ चलती रहती है और हमें शेप देती हैं, हमें याद कराती है कि लाइफ कितनी अच्छी और कितनी अच्छे मोमेंट से भरी हुई है, प्लेजर्स यानी कितनी खुशियों से भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट दैट हैप्पी मेमोरी इज। कौन सी हैप्पी मेमोरी जो है वो थी। वन सच मेमोरी दैट स्टैंड्स आउट इज अ ट्रिप आई टुक विद माई फैमिली टू द हिमालयन माउंटेन्स। तो एक जो मेमोरी की मैं बात करने जा रही हूँ वो ये थी कि एक ट्रिप के बारे में बता रही हूँ जो मेरी फैमिली के साथ मैंने की थी। कहाँ की ट्रिप थी वो जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिमालयन माउंटेन्स। ओके, I remember that excitement building up as we packed our bags and loaded up the car. My siblings and I were bouncing with anticipation as we set off on our adventure. तो यहाँ पे क्या है कि मेरी जो एक्साइटमेंट है, जैसे जैसे हम बैकपैक वगैरह कर रहे थे और कार में लोड कर रहे थे, तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बन रही थी। और मैं और मेरे सिबलिंग्स ने यानी कजन्स ने या फिर अपने जो ब्रदर सिस्टर है, उन्होंने क्या किया कि अपने एडवेंचर के बारे में बहुत कुछ सोचना, बातें करनी स्टार्ट की। ठीक है, हु डिड व्हाट एंड व्हाई, किसने क्या किया और क्यों, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से आंसर दे देना है कि व्हेन वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन, जब हम अपने मंजिल की तरफ पहुंचे, वी क्विकली चेक्ड इनटू आवर गेस्ट हाउस एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स। तो हम फटाफट अपने गेस्ट हाउस जो हमने रूम बुक करवा रखा था उसको चेक किया और फटाफट से अपनी जो सराउंडिंग से यानी कि आसपास का माहौल जो था उसे एक्सप्लोर करने लगे, यानी कि मतलब उसे अब मतलब चेकआउट करने लगे। ठीक है ना, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि देखना, वाह वी क्या चीज है, कहाँ कहाँ पे हम और घूम सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे आगे की बातें आपने कुछ एक्सप्लेन करके बताने की वहाँ पे क्या क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली टू द साउंड ऑफ बर्ड ट्रिपिंग एंड द स्मेल ऑफ फ्रेश माउंटेन एयर। तो अगली सुबह मैं जाग उठा किसके द्वारा, कि जो बर्ड जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज थी और जो उस पर्वत पे हवा चल रही थी, उसकी फ्रेश हवा से मुझे क्या कि काफी अच्छी नींद आई और मैं जाग उठी। ठीक है, my parents had already ordered breakfast and we ate steaming hot parathas and chai। तो हमने क्या खाया उस पे वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा आपकी। वहां पे हमने गरम गरम स्टीम किए हुए पराठास और चाय ली। आफ्टर ब्रेकफास्ट we set off on a hike through the mountains.
The scenery and breathtaking with tall trees and wildflowers all around us. We stopped to take pictures and admire the views. तो हमने खाना खाने के सॉरी नाश्ता करने के बाद क्या किया कि हम माउंटेन्स के ऊपर गए हाइक के थ्रू। हाइक पता ना हाइकिंग क्या होती है, माउंटेन्स पे होती है, ठीक है। द सीनरी और ब्रेथ टेकिंग यानी कि जो बहुत ही अच्छा वहाँ पे नज़ारा था, व्यू था, लंबे लंबे पेड़ थे, काफी अच्छी जंगली पौधे थे हमारे आसपास, ठीक है ना। और हम वहां पे रुक गए पिक्चर्स लेने के लिए एंड एडमायर द व्यू। एडमायर यानी तारीफ करने लगे। In the afternoon, we found a small stream and splashed around in cool water. We laughed and played, enjoyed the simple pleasures of life. In the evening, we returned to our guest house and started preparing dinner. We ordered delicious local dishes like dal makhani and butter chicken and sat around talking and laughing. After having dinner, we sat outside under the stars and my dad told us stories. I remember feeling so happy surrounded by my family and nature. Why do you remember it is so fondly? Fondly यानी बहुत ही मतलब एक खुशी देने वाली चीज, ठीक है ना। वैसे तो जैसे हम बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, तो मुझे खाने का शौक है। एक तो फॉन्ड का मतलब होता है शौक, तो एक फॉन्डली का मतलब होता है आपको क्यों ऐसा लगता है कि काफी खुशी देने वाली बात है ये, ठीक है। और कंक्लूजन बताना, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप एंड अप कर सकते हो। It was a simple moment, but it's one that I remember fondly because it was a time when we were all together enjoying each other's company and the beauty of the world around us. देखिए गाइस कितना सिंपल लाइन में एक्सप्लेन किया है, कितना अच्छा और कितना शॉर्ट कंक्लूजन है। कई लोग कंक्लूजन को बस एक स्पीच बना देते हैं। कंक्लूजन आप राइटिंग ऐसे की बात करें चाहे बात करें एल स्पीकिंग की, दोनों में शॉर्ट रखना है। जितना ब्रीफ इंट्रो कंक्लूजन होगा उतने सटीक और सिंपल आपका जो रिप्रेजेंट है वो आप करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी स्पीकिंग देते वक्त नर्वस नहीं होना है, ना ही आपने इधर उधर झांकना है, ना ही अपने हाथों को हिलाना है। क्योंकि गाइस कुछ ऐसे आप बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो जिससे एग्जामिनर समझ आता है कि आप नर्वस हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने बिल्कुल एक जगह पे एग्जामिनर के सामने देख के बात करनी है, जितना पूछा गया उतना ही बताना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने हर एक सब टॉपिक को सीक्वेंस वाइज ब्रीफली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। और एक और बात आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई फाई वोकैब वर्ड्स को यूज करते हैं जो साइंस इंजीनियरिंग लेवल के होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, उन वोकैब वर्ड्स को बिल्कुल मत यूज कीजिएगा जो आपके टंग के फ्रेंडली ना हो। I hope you understand it very well. We'll meet again in the next video. Till then, like, share, and subscribe. And best of luck for all students who have examination on next dates. Bye bye.